आज का हमारा टॉपिक है पीगो का ज़रूरतों और कीमतों का निज़ाम। पीगो वेजेस एंड प्राइस थ्योरी ऑफ ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट। पीगो का ताल्लुक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से था और अल्फ्रेड मार्शल का शागिर्द था। क्लासिकल नज़रिया रोज़गार में पीगो ने उजरतों के खुदकार निज़ाम की वजह से कामिल रोज़गार को बरकरार रखने की वजाहत की। इसके नज़दीक मुकम्मल रोज़गार की सतह इसलिए बरकरार रहती है कि उजरतों का निज़ाम लचकदार होता है, यानी कि जब मुल्क में बेरोज़गारी ज़्यादा हो जाए तो पीको कहता है कि आप वेजेस को कम कर दें, जिसकी वजह से वेजेस कम होने की वजह से फर्म मज़दूरों की तलब ज़्यादा करेंगे। जब मज़दूरों की तरफ फर्म में ज़्यादा होगी तो बेरोज़गारी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। इसके मुताबिक अगर मुल्क में बेरोज़गारी है तो ज़रूरतों में कमी करके ज़्यादा लोगों को रोज़गार मुहैया किया जा सकता है। उजरतों में कमी से कीमतों में कमी हो जाएगी, क्योंकि जब उजरतें कम होंगी तो चीज़ों को पैदा करने की जो लागत है वो कम आएगी। जब चीज़ों को पैदा करने की लागत कम आएगी तो चीज़ों की कीमतें भी कम होंगी। जब चीज़ों की कीमतें कम होंगी तो उनकी तलब में इजाफ़ा होगा और तमाम अशिया फ़रोख्त हो जाएंगी, तो बेश पैदावारी का इम्कान ख़त्म हो जाएगा। जितनी चीज़ें पैदा होंगी वो सब की सब फ़रोख्त हो जाएंगी। क्लासिकल के मुताबिक जुज़वी बेरोज़गारी तो हर मईशत में पाई जाती है। ये 2 या 3% तक हो सकती है, जो कि अख्तियारी नौयत की होती है। अख्तियारी नौयत का मतलब ये होता है कि कुछ लोग बेहतर जॉब की तलाश के लिए जॉब छोड़ देते हैं, या कुछ लोग जॉब की अभी तलाश में होते हैं, न्यू मार्केट में आए होते हैं। कुछ लोग स्ट्रक्चरल चेंज की वजह से या सीजनल चेंज की वजह से भी बेरोज़गार हो जाते हैं। मगर गैर अख्तियारी जो बेरोज़गारी है वो मुमकिन नहीं है क्लासिकल के मुताबिक, यानी कि जो लोग काम करना चाहते हैं वो बेरोज़गार नहीं होंगे। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल, नेचर एंड एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी डेट इज़ वॉलंटियरली। इनवॉलंटियरली अनएम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू क्लासिकल। अब हम चलते हैं लेबर डिमांड कर्व और लेबर सप्लाई कर्व। क्लासिकल के मुताबिक उनकी स्लोप क्या होगी? मेहनत का जो ख़त तलब है उसका झुकाव मनफी होगा और मेहनत की जो रसद का ख़त है उसका झुकाव मुस्बत होगा, और ये दोनों ख़त हकीकी शरह सूद, हकीकी शरह उजरत का तफ़ाइल होते हैं। यानी कि जो लेबर की डिमांड है और लेबर की जो सप्लाई है, मज़दूरों की जो तलब है और जो रसद है, वो हकीकी उजरत के ऊपर डिपेंड करती है। यह आपको फंक्शन नज़र आ रहा होगा। लेबर डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ रियल वेजेस, नेगेटिव रिलेशनशिप है। लेबर सप्लाई इज़ अ फंक्शन ऑफ रियल वेजेस, पॉजिटिव स्लोप है। फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में हकीकी शरह उजरत दिखाई गई है 5, 10, 15। उजरत कम है तो जो लेबर डिमांड है वो ज़्यादा है, 15 है। जैसे ही उजरत में इजाफ़ा हुआ लेबर डिमांड में कमी हो गई, उजरत में और इजाफ़ा हुआ और लेबर डिमांड क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, जो कि आप ग्राफ में भी देख सकते हैं। अगर आपकी 5 रियल वेजेस हैं, डिमांड कितनी है? 15। रियल वेजेस में इजाफ़ा हुआ, डिमांड कम हो गई, फर्म ने मज़दूरों की डिमांड, मज़दूरों की तलब कम करना शुरू कर दी। जैसे ही रियल वेजेस और बढ़ी हैं, डिमांड में क्या हो गया है? कमी हो गई है। अब हम चलते हैं मेहनत की रसद की तरफ। वही शरह उजरत दी गई है 5, 10, 15। जैसे जैसे वेजेस में इजाफ़ा होता जा रहा है, रियल वेजेस में, मेहनत की रसद में भी इजाफ़ा होता जा रहा है। 5 पर 5 है, 10 पर 10 है और 15 पर 15 है। ये हमें पॉइंट्स हमने ये गेट किए हैं। इनको मिलाने से कर्व जो हमारा बना है, ये कर्व हमारा लेबर की सप्लाई का कर्व है। SL भी इसे लिख सकते हैं, NS भी आप इसे लिख सकते हैं। अब इन दोनों कर्वों को हम ज्वाइन कर देंगे
इन दोनों कर्वों को हम मिला देंगे तो हमारे पास मेहनत की जो मंडी है उसका तवाज़ुन हासिल हो जाएगा। ये कंबाइन टेबल बना हुआ है। फर्स्ट कॉलम के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा हकीकी शरह उजरत है, सेकंड में मेहनत की तलब है, थर्ड में मेहनत की रसद है। जैसे आपकी उजरत में इजाफ़ा होता जा रहा है मेहनत की तलब कम होती जा रही है और उधर से रसद में क्या होता जा रहा है, इजाफ़ा होता जा रहा है। पॉजिटिव स्लोप जो रेड नज़र आ रहा है ये आपके पास लेबर की सप्लाई का कर्व है और ये जो आपको वॉलेट कलर नज़र आ रहा है ये आपके पास लेबर की डिमांड का कर्व है। जिधर कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर मंडी का तवाज़ुन है, मेहनत की मंडी का। इधर ये कहते हैं कि जो बेरोज़गारी है वो सिफर है, यानी कि इधर कम रोज़गार मईशत में पाया जाता है। वो कहता है कि अगर फ़र्ज़ करें आप वेजेस बढ़ा देते हैं, वेजेस बढ़ाने से क्या होगा, सप्लाई बढ़ गई और डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, यानी कि इस वेजेस के ऊपर फर्म ने डिमांड कम कर दी क्योंकि लेबर क्या हो गई है, कॉस्टली हो गई है। अब इसके अंदर एक गैप पाया जाता है, इस पॉइंट से लेकर ये पॉइंट, ये सारा जो मैं रेड किया है ये सारा गैप पाया जाता है डिमांड एंड सप्लाई के अंदर। ये जो गैप है ये आपके पास क्या होगी, बेरोज़गारी होगी। इसे ही पीको कहता है कि अगर आप वेजेस कम कर देंगे, वेजेस कम करने से क्या हुआ कि एक लेबर की डिमांड लेबर की डिमांड में क्या हो गया, इजाफा हो गया। फर्मों को जो लेबर है वो सस्ती मिल रही है, वो डिमांड में इजाफा कर रहे हैं। उधर से सप्लाई कम, यानी कि लोग इस वेजेस के ऊपर कम काम करना चाहेंगे। अब इस पॉइंट के ऊपर जितना लोग काम करना चाहते हैं उतने लोगों को रोज़गार मिल गया है। यही आपकी जो मेहनत की मंडी है उसका तवाज़ुन है। और क्लासिकल इस नुक्ते को कामिल रोज़गार से इस नुक्ते को कामिल रोज़गार की सतह कहते हैं।